नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश भर में आज राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के कासे विधायक जो हैं वो अब विधानसभा पहुंचना शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले बीजेपी जो है वो अपने तमाम विधायकों के साथ एक बस पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। नीलकंठ मुंडा जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनके आवास पर सभी बीजेपी विधायक इकट्ठा और उसके बाद बस में सवार होकर बीजेपी विधायक जो हैं वो सबसे पहले विधानसभा पहुंचे एक बस में सवार होकर और सभी ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हुए द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। हालांकि ये वोट जो राष्ट्रपति चुनाव का दिया जाता है ये गोपनीय होता है, लेकिन सभी बीजेपी विधायक जो हैं वो विक्ट्री साइन देते हुए ये कह रहे थे कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से जीत रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी का पूरा समर्थन एनडीए को मिल रहा है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में गठबंधन सरकार चल रही है। जेएमएम, कांग्रेस और राजद शामिल है, लेकिन जेएमएम जो है वो एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहा है और जिसकी घोषणा भी इस पार्टी जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने की कि वो एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे, क्योंकि जेएमएम जो है वो आदिवासी के हित की बात करती है और आदिवासी की सरकार बताती है। ऐसे में देश की पहली महिला ट्राइबल द्रौपदी मुर्मू होने जा रही है और ऐसे में जेएमएम जो है वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किए। द्रौपदी मुर्मू इसको लेकर के झारखंड भी पहुंची थी और उन्होंने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं उस वक्त ही तय माना जा रहा था कि जेएमएम का समर्थन जो है वो द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। ऐसे में जेएमएम जो है वो आज एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहा है। इसको लेकर कांग्रेस में जो नाराजगी है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात से खफा है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि झारखंड में जो गठबंधन की सरकार बनी है वो विधानसभा के लिए था, ना कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए था। तो ये तमाम अलग अलग दलीलें जो हैं वो कांग्रेस और जेएमएम के विधायक से मिल रहे हैं हमें। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में विधायक जो हैं वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ वह इस चुनाव को लेकर के कह रहे हैं, सुनिए। बिल्कुल मिलेगा भाई, सबों से मिलेगा। हम लोगों ने सबसे आग्रह किया। सर, आजकल अंतरात्मा से तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। अंतरात्मा की आवाज़ क्यों सुना जा रहा है? देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ तो सब लोग बोलते हैं जब भरोसा मतलब कि अंतरात्मा की आवाज़ वही थी जो पार्टी की, जो पार्टी का डिसीजन। अच्छा, पार्टी का डिसीजन तो आप दे दिए, बाकी जो दूसरे आपके सहयोगी हैं वो लोग क्या किए हैं? आप वो लोग से पूछिए। नहीं, बातचीत हुई, क्या हुआ? हम अपना वोटिंग किए। पार्टी के आदेश निर्देश का ही पालन होगा। ये तो आदिवासी अस्मिता का जो नारा दिया गया, क्या उसके आगे यशवंत सिन्हा फीके पड़ गए, कमजोर हो गए? अब देखिए कौन फीका पड़ा, कौन ये हुआ, ये हम तो नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि युद्ध के मैदान में जो लोग उतरे हैं सब जो है मजबूत और दिलेर हैं। तो इसलिए अब युद्ध का जो रिजल्ट आएगा वही बताएगा। ये कांग्रेस इंटैक्ट है। अब हवाई करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। कांग्रेस इंटैक्ट रही इसमें पूरे। बीजेपी कह रही है कि हमने उधर से अंधमारी कर ली है। अब देखिए, सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सेना हैं। पार्टी का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, तो इस पर आप ये पूछ नहीं सकते हैं कि हम लोगों ने किसको तो मतलब आप पार्टी में कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस ने तो तय कर दिया किसको वोट देना, आपको बोलने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल आप समझ लीजिए सारा। नहीं, सारा क्या आपको बोलना इशारा कर दिया, आप बोलने से बच रहे हैं। मैंने इशारा कर दिया आपको। तो पार्टी का जो गाइडलाइन है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो आदिवासी महिला जो की आवाज़ से नहीं ना कुछ सुन रहे हैं। वो आप भाजपा वाले से पूछिए वो लोग क्या किया है। वो आप यशवंत सिन्हा के बेटा से पूछिए वो क्या किया है। उसको सूट करता है ना गिर पार। बीजेपी तो बोला कि जीत रहा है उसके साथ कांग्रेस जाए ना, आप लोग उसको भी दे देते हैं। अब जो होना था हो गया, अब आप बोले से क्या फायदा। तो आदिवासी महिला खड़ी थी, उनको नहीं दिया। तो आदिवासी हितैषी भाजपा है क्या? तो आपके नज़र से हो सकता है, लेकिन जब केंद्र में कोई सरकार बैठती है या राज्य में कोई सरकार बैठती है तो सरकार के माध्यम से लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए या उनके काम में जो रुकावट है उसको कैसे हटाया जाए, वो हर प्रकार की रुकावट होती है। रुकावट पार्टी के आधार पर भी होती है, रुकावट विपक्षी दल के आधार पर होती है, रुकावट अपने सत्ता रूल दल में भी कुछ सदस्य होते हैं जो रुकावट पैदा करते हैं और मुखिया का काम होता है उससे ऊपर आना। राज्यसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव कहीं ना कहीं क्या गठबंधन
गठबंधन जो है वो कमजोर पड़ रहा है? नहीं, गठबंधन मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। हम लोग के लिए, पूरे देश के लिए और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए ये गौरव की बात है कि आज जनजातीय महिला, प्रथम महिला देश की सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं और हम लोग उनके पक्ष में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करके हम लोग बहुत खुश हैं और उनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। तो झारखंड से काफ़ी लगाव था इनका, राजकीय हम लोग की लगातार वो राज्यपाल के रूप में रही और एक आदिवासी महिला के रूप में देश का प्रथम नागरिक बनने का एक जो इनको गौरव हासिल होने जा रहा है उससे, तो एक बहुत बड़ा मैसेज आता है देश और दुनिया को कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए हो, जो प्रत्याशी उन्होंने चुना वो काफ़ी एक समाज को मैसेज देने का काम किया कि वैसे व्यक्ति जो समाज के अंतिम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, मतलब जंगलों में रहता है, वो जंगलों के रूप में उनको जाना जाता है, तो उनका सर्वोच्च शिखर पर बैठना देश और दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज है। ये कहा गया था कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट करना है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।